नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तरकाशी की बात करेंगे। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों के लिए आज का दिन जो है वो बेहद अहम है, क्योंकि मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच आज खुशखबरी पूरी तरीके से आने की उम्मीद जताई जा रही है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए केवल 12 मीटर की दूरी शेष बची है, जिसे जल्द ही तय कर लिया जाएगा और पूरे देश में मजदूरों के लिए दुआओं का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं टनल के पास स्थित मंदिर में भी पूजा अर्चना लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दिल्ली की विशेषज्ञ टीम के साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह उत्तरकाशी पहुंचे हैं। वहीं सीएम धामी भी जिले के कैंप में मौजूद हैं और टनल के बाहर मेडिकल टीम और एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया है। मजदूरों के बाहर आते ही डॉक्टर उनकी जांच करेंगे। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आज कहीं ना कहीं खुशखबरी आने की उम्मीद जताई जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम है वो लगातार चल रहा है। तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर है। अधिकारियों से जो बात हुई है उनका कहना है कि जल्द ही हम मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। बताया जा रहा है कि केवल 12 मीटर ही अब बचा है लक्ष्य जो है मजदूरों तक पहुंचने का। बताते चले कि इस दौरान काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। मशीनें खराब हो जा रही हैं, लेकिन फिर भी यहां पर कोशिश लगातार जारी है। इसके साथ ही मजदूरों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है जो हो सक रही है। खाना भी पहुंचाया जा रहा है, पानी भी पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है। और एक वीडियो भी सामने आ चुका है मजदूरों का जो अंदर फंसे हुए थे, जिसमें सभी मजदूर जो हैं वो सुरक्षित दिखाई दिए हैं। टनल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं मजदूर और आज 10 दिन से अधिक हो गया है। फिलहाल सरकार मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो सभी सुरक्षित हैं। फिलहाल मजदूरों तक ऑक्सीजन और इसके साथ ही खिचड़ी, ये तमाम चीजें समय समय पर पहुंचाई जा रही हैं। मल्टीविटामिन भी पहुंचाया जा रहा है और इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टरों की टीम टनल के बाहर तैनात की गई है। और इस मामले को लेकर जो वहां पर अधिकारी मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। स्ट्रक्चर अंदर ले जाएंगे, फटाफट वर्कर को स्ट्रक्चर पे लेटा के और जो पहिए हैं इधर से हम खींच के फट से निकाल। सर, आज बातचीत हुई क्या समिति की? हाँ, उनसे बातचीत हुई। मुख्यमंत्री साहब ने भी उनसे बातचीत की है। वो बिल्कुल ठीक है, हौसला बुलंद है। ऐसी जगह पे काम करने वाले वैसे भी बहुत मक्कम होते हैं, सख्त जान होते हैं। कमी मुझे लगता है कि उनमें किसी में है और शायद कुछ आवाज़ भी उनको सुनती होगी कि ये पहुँचने की तैयारी है, पाइप आ रही है, इसके कारण भी पहले से ज़्यादा। सर, आज वो जो हॉरिजॉन्टल पाइप लगाया बातचीत के लिए, क्या उससे बातचीत हो पाई है इन लोगों से? बातचीत हो पाई है। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब ने बैठ के उनसे बातचीत की। खाना भी प्रॉपर मिल रहा है सर, खाना प्रॉपर मिल रहा है। अब तो गर्म खाना भी पहुंच रहा है सर। तो ये सारी चीजें जो हैं उनको एक आशा दे रही हैं कि ऑपरेशन जल्दी खत्म हो जाएगा और वो जल्दी बाहर आ पाएंगे। मुख्यमंत्री साहब ने कुछ स्पेसिफिक चीज बोली है सर? मैं थोड़ा 3 तक गिन रहा हूँ, क्योंकि उधर हम चाहेंगे पाइप थोड़ा आगे तक निकल जाए, क्योंकि कई बार मलबे की अगर अनस्टेबल है तो दोबारा बंद नहीं हो, ये प्लान है। रात तक सर माने, मतलब जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि 3 पाइप, एक्स्ट्रा आप 1 पाइप लेके चल रहे हैं, ये मान के चलें कि रात तक एक वो बड़ी खबर आने वाली है। जो भी हम बिलीव करते हैं किसी शक्ति में, दुआ करें कि रात तक ये पूरा हो पाएगा। और इस खबर पर हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। योगेश, आज ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई अच्छी खबर आ सकती है, यानी कि जो यहां पर लोग लगे हुए हैं, जो लोग एजेंसियां यहां पर लगी हैं इन मजदूरों को निकालने के लिए, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज वो मजदूरों तक पहुंच जाएंगी। तो अभी की क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सत्यम, हर किसी को इंतजार था कि आज सुबह ही
मतलब माना जा रहा था कि दोपहर तक रास्ता खुल जाएगा, दोपहर तक जितने भी मजदूर हैं वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय बढ़ गया, तो कुछ घंटे और बढ़ गया। इसकी वजह ये रही कि जो आगर मशीन है वो जाकर एक जिस तरह से वो खुदाई कर रही थी, तो वो जाकर कुछ अंदर जो है जो कंक्रीट का बना हुआ था उसमें जाकर जो है वो आ गई बीच में, उसमें जो है लोहे की रॉड आ गई, और लोहे की रॉड क्योंकि आगर मशीन नहीं काट सकती है, इस वजह से उसे रोकना पड़ा। फिर जो है जो पाइप बिछाए गए हैं उस पाइप से कर्मचारी अंदर गए, उन्होंने जो है जो वहां पर उन जो लोहे के पाइप जो वहां पर सरिये थे उनको काटा, और उसके बाद दोबारा अब जाकर जो है कहा जा रहा है कि अब फिर से एक बार शुरुआत हो गई है, एक बार अब उम्मीदें जग गई हैं कि अब फिर से काम शुरू हो जाएगा। लगभग आप मान के चलिए कि 12 से 15 मीटर जो मीटर है वो बचा हुआ है। वो 12 से 15 मीटर बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि जो आगर मशीन है वो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रही है, यानी कि अभी समय लगेगा। हो सकता है कि देर रात तक ही मजदूर बाहर आए। मजदूर जैसे ही बाहर आएंगे, माना तय ये है कि कल सुबह से पहले जरूर, अगर कोई गलती नहीं हुई, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, तो कल सुबह से पहले मजदूर बाहर आ जाएंगे, ये पूरा तय माना जा रहा है। इसीलिए वहां पर मुख्यमंत्री तो मौजूद हैं ही, वीके सिंह भी वहां पर, केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं। उसके साथ ही अगर आपको बताएं तो वहां पर 41 एम्बुलेंस लगाई गई है। 41 जो है वहां पर मजदूर है, तो 41 मजदूरों के लिए 41 एम्बुलेंस हर समय तैयार रहने के लिए कहा गया है। उसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे 41 बेड, चिनाली सोन जो हॉस्पिटल है वहां पर 41 बेड जो है वो रखे गए हैं। सबसे पहले जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे, उन्हें तुरंत सबसे पहले उन्हें मेडिकल चेकअप, जो वहां पर डॉक्टर होंगे वो मेडिकल चेकअप करेंगे, और उसके बाद सीधे उन्हें लेकर जाएंगे चिनाली सोन जो कि हॉस्पिटल है, उनको उन्हीं एम्बुलेंस से, जो एम्बुलेंस हर एक मजदूर के लिए रखी गई है, उन एम्बुलेंस से उन्हें सीधे लेकर चला जाएगा चिनाली सोन, वहां पर उनका जो ट्रीटमेंट होना है वो। उत्तरकाशी से हमारे साथ सीमो जुड़ गए हैं। सर, जो मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें कब तक निकाला जाएगा? अभी स्थिति के बारे में अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है उनकी, कोई जानकारी मिल पाई है ना? ये तो लगातार हम लोग तो वेट कर रहे हैं कि अभी निकलते हैं, और हम लोग बाहर उनका उसके लिए तैयार है, मेडिकल हेल्प के लिए। बाकी एग्जैक्ट तो हम लोग नहीं बता सकते कि कब निकलेंगे वो। हाँ, अभी इस तरह, इसके साथ साथ आपकी क्या कुछ तैयारी है? बताया जा रहा है कि 41 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। जी, एम्बुलेंस है रेस्क्यू के लिए, जो ही निकलेंगे तो हर मरीज के लिए एक एम्बुलेंस है। बाकी हमारे कम से कम 20 डॉक्टर यहाँ पे है, 30 पैरामेडिक्स सारे हैं, फार्मासिस्ट स्टाफ नर्सेज है, 7 बेड का हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन और सभी दवाइयाँ हैं, 4 मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट है। तो तैयारी तो हमारी पूरी है। क्या लगता है जो मजदूर अंदर हैं, फंसे हुए हैं, क्या उनकी हालत बिगड़ रही होगी? क्योंकि काफी दिन हो गए। बात हो रही है, सब लोग ठीक है, स्वस्थ है, और जाके हमारे स्पेशलिस्ट जाके बात करते हैं उनसे, और ऐसी कोई कंप्लेन नहीं होती। माइनर कंप्लेन होती, किसी को सर दर्द है, किसी को जुकाम हो रहा है, इस तरह की बातें होती, उनको हम मेडिसिन पहुंचाते हैं। बाकी प्रशासन और जो कंपनी के लोग हैं वो उनको खाना और ये सब पहुंचा रहे हैं। तो क्या अस्पतालों में भी किस तरीके की व्यवस्था की गई है? क्योंकि बहुत जल्द, अब बहुत समय नजदीक आ गया, ये बताया जा रहा है कि जल्दी उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। 2 स्टैंड, मतलब 2 जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CHC, उसमें हमने 40 लोगों के मतलब पूरी व्यवस्था कर रखी है। पूरे मेडिकल टीम्स तैनात है, बाहर के डिस्ट्रिक्ट से भी टीम्स आकर के वहां तैनात हैं। इसके साथ साथ अभी अगर आप वहां पर, तो तमाम चीजों का मुआयना ले रहे हैं, तमाम अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। अभी की अगर स्थिति की बात की जाए तो क्या लगता है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ ही घंटे बाकी हैं जब मजदूरों के पास होंगे हम लोग? तो यही तो हम तो उसी उसमें है कि वो होता, लेकिन अब टेक्निकल चीजें हैं उसमें, तो उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते कि कब तक वो होगा, लेकिन हम तो ये मान के चल रहे हैं कि फाइनल स्टेज में है रेस्क्यू ऑपरेशन। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से योगेश का रुख करेंगे। योगेश, देखिए यहाँ पर सीएमओ साहब भी जुड़े हुए हमारे साथ थे, उन्होंने अभी साफ कर दिया कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, 41 एम्बुलेंस भी लगाई गई हैं। अगर जिस तरीके से यहाँ पर मजदूर जैसे ही बाहर आएंगे उनको तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा। योगेश जी बिल्कुल, सीएमओ जो है, जो चौहान जी हैं, उन्होंने यही बात बताई कि 41 बेड तैयार रखे गए हैं जिला अस्पताल में भी, और जो चिनाली सौर है
जो बिल्कुल सबसे नजदीक जो पड़ता है चिनैल फॉर्ड वहां से पड़ता है, वहां पर भी बिल्कुल तैयार रहने के लिए कहा गया है। बिल्कुल यानी कि आप अंदाजा इस बात से लगा रख सकते हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वहां पर लगी हुई है। अपने आप में मुख्यमंत्री वहां मौजूद है, वहां पर केंद्र के मंत्री मौजूद हैं। इसके साथ ही पूरा प्रदेश एक्टिव हो रखा है। हर किसी को इंतजार है कि मजदूर कब बाहर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से हम शुरू के पहले दिन से ये बात हम लोग कर रहे हैं कि मजदूर मेंटली वहां पर कितना, उन लोगों को क्या कुछ होगा, क्या स्थिति होगी, क्या वो कैसे होंगे, ये बाहर जैसे ही आएंगे, जब उनका मेडिकल चेकअप होगा, जब डॉक्टर उनको जांचेंगे, जब मनोचिकित्सक जो होंगे वो उन्हें देखेंगे, जब उनके ट्रीटमेंट की बात। ठीक है, मैं रोकूंगा। सौरभ बहुगुणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, जिस तरीके से यहां पर 41 मजदूर फंसे हैं, अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ ही देर में खुशखबरी आ सकती है, कभी भी उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो किस तरीके का अभियान और कितनी जल्द, अब कितनी दूर हैं हम लोग? नहीं, देखिए, आपने जैसे कहा कि बहुत जल्द खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि 11-12 मीटर का फासला रह गया है। कोई लगातार 11 दिन से जितनी भी हमारी टॉप एजेंसीज हैं भारत की, वो वहां पर दिन रात मेहनत कर रही है श्रमिक भाइयों को बाहर सकुशल निकालने की। और मुझे लगता है कि आज रात तक कहीं ना कहीं हम उन जो हमारे श्रमिक भाई अंदर फंसे हैं उन सबको निकालने में कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल होंगे। उनको सकुशल अपने परिजनों से मिलाने के लिए हम सक्सेसफुल होंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा केंद्र की समस्त एजेंसीज का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे केंद्रीय मंत्रियों का, जिन्होंने लगातार इसको ऑब्जर्व भी किया और अपना सहयोग भी दिया और दिन रात श्रमिक भाइयों की सेहत का ध्यान रखा। उनको कोई क्रिटिकल ना हो उसके लिए उनको एसेंशियल्स पहुंचाए गए, दवाइयां पहुंचाई गई, उनको ऑक्सीजन पहुंचाई गई, पानी पहुंचाया गया, गर्म खाना पहुंचाया गया। तो सबको धन्यवाद करूंगा और अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द वो बाहर आएंगे। और उसके बाद आपको मालूम है कि क्योंकि 11 दिन से वो टनल में फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मेडिकल स्थिति खराब ना हो या उनको ट्रॉमा ना हुआ हो, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर एम्बुलेंसेस की व्यवस्था और एम्स अस्पताल में ट्रॉमा में बेड और जनरल हॉस्पिटल में 41 बेड रिजर्व कर रखे हैं, ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम उससे भी निपटने को तैयार रहें। इसके साथ साथ देखा जाए सर कि ये तो आप लोग काम कर रहे हैं, निकालने की पूरी कोशिश की जा रही, सरकार भी इसमें लगी हुई है, लेकिन विपक्ष यहाँ पर राजनीतिक रोटियां भी सेक रहा है। देखिए, विपक्ष की तो मैं बहुत दुखद है ये कि तभी कांग्रेस, कहीं ना कहीं आज कांग्रेस का इतना बुरा हाल हुआ है पूरे देश में, क्योंकि जब आपदा की स्थिति आती है, विपत्ति की स्थिति आती है, तो पूरे देश को और पूरी पार्टियों को एक साथ खड़े होकर समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ कि कांग्रेस के सीनियर नेता जो सिलक्यारी टनल में गए, वहां पर कोई सुझाव दे के नहीं आए। वहां पे सरकार ने इतनी मेहनत कर रही है, केंद्र की इतनी एजेंसी इतनी मेहनत कर रही है, वहां के लोगों का मनोबल बढ़ा के आना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी उन्होंने जो श्रमिक के परिजन है उनका मनोबल गिराने का काम किया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तारीफ करने के बजाय उन्होंने उसमें राजनीति करना सही समझा। तो ये एक दुर्भाग्य है और मैं तो सिर्फ कांग्रेस के समस्त मित्रों से, पार्टी के लोगों से, वरिष्ठ लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि भाई जब भी कोई ऐसी स्थिति आए तो कम से कम वो एक मंच पर खड़े होकर और पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी सुझाव दे कि ये सुझाव हमारा है, अगर आप इसको अपनाएं तो अच्छा काम हो सकता है। राजनीति करने के लिए बहुत समय मिलेगा, लेकिन लोगों को बचाने पर एक साथ खड़ा होना चाहिए। आपदा में अवसर ना तलाशें, ये उम्मीद की जा रही। सर, एक सवाल और मैं आपसे करूंगा यहाँ पर, जिस तरीके से तमाम लोग फंसे हुए हैं, अब यहाँ पर विपक्ष का ये भी कहना है कि एक ह्यूम पाइप होता है जिसको निकाल लिया गया, कहीं ना कहीं कंपनी की भी यहाँ पर लापरवाही है, जो कंपनी यहाँ पर काम करवा रही है। ऐसे में लापरवाही बरतने वाले पर किस तरीके की कार्रवाई आगे देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए, बहुत ही माने अजीब बात है कि विपक्ष जो है वो टेक्निकल बातें भी करने लगा है। अगर इतनी टेक्निकल नॉलेज विपक्ष को होती तो 11 दिन से वो फंसे क्यों थे, वो जाके अपनी टेक्निकल नॉलेज लाके निकाल लेते। देखिए, प्राथमिकता सिंपल आज के दिन एक है, 41 जिंदगियों को बचाना। क्या कमी की वजह से वो फंसे, क्यों वो फंसे, वो सेकेंडरी इश्यू आएगा। जी। और जितना मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को जानता हूँ कि वो किसी कमी को छुपाने में विश्वास नहीं रखते, वो कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटते हैं। आपने देखा, चाहे वो नकल विरोधी कानून की बात आई हो, चाहे वो यूसीसी की बात आई हो, उत्तराखंड सरकार लगातार कड़े फैसले लेने में आगे बढ़ती है।
और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अगर कोई कमी रही होगी और अगर 11 दिन से श्रमिक फंसे हैं तो जरूर कहीं ना कोई लैप्सेस हुए होंगे, तो उसकी जांच सेकेंडरी इशू है, उसको भी हम जरूर करेंगे। जो कमियां मिलेंगी, जिसके खिलाफ कमी मिलेगी, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से अपने संवाददाता योगेश का मैं रुख करूंगा। योगेश, कैबिनेट मंत्री भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि अब हम कुछ ही दूरी पर हैं, यानी कि 11 से 12 मीटर की दूरी बची है, जब हम तमाम मजदूरों के पास होंगे और उनको सुरक्षित निकालेंगे और सबसे पहले उनको अस्पताल ले जाया जाएगा। नहीं, बिल्कुल यही पूरा प्लान है। अगर बात करें आप आज का, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर कहें तो सरदर्द वाला दिन है। अभी तक तो मजदूर अंदर थे तो सबसे ज्यादा प्लान यही बन रहा था कि मजदूरों को बाहर कैसे निकाला जाएगा। अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि कुछ घंटों में, लगभग 4, 5, 6 घंटे हो सकते हैं लग जाए, मजदूर बाहर आ जाएंगे। मजदूर बाहर आएंगे तो फिर मजदूरों को किस तरह के मजदूरों की जो शारीरिक स्थिति है वो कैसी है, मानसिक स्थिति वो कैसी है, मजदूरों को किस तरह से हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, पूरा प्लान बनाया जा रहा है। एनडीआरएफ वहां पर मौजूद है, एसडीआरएफ मौजूद है, अन्य अधिकारी वहां पर मौजूद है। वहां पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। सब एक प्लान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पूरा प्लान रखा गया है। उनको बताया गया है कि सर हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और उनकी इजाजत मिलने के बाद आगे पूरा प्लान जो है वो रखा जाएगा, आगे जिस तरह से बढ़ाया जाएगा। मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। जिस तरह से हम लगातार बता रहे थे कि पाइप है, 900 mm के पाइप है, उन्हें बिछाया जा रहा है। पूरा बिछेंगे, जब वो बिछ जाएंगे तो पहले ये था कि मजदूरों को बाहर लाया जाएगा, लगभग 60 मीटर जो मजदूर है उन्हें बाहर लाया जाएगा। लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ या फिर एसडीआरएफ क्या एक जवान जो है वो अंदर जाएगा और अपने साथ लेकर आएगा। मानसिक स्थिति कैसी है, शारीरिक स्थिति कैसी है, वो किसी को पता नहीं है। कमजोरी हो सकती है उनके शरीर में, हो सकता है कि किसी के बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा हो, बहुत ज्यादा कोई परेशान हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में उस पाइप के अंदर किसी भी तरह की हो सकता है कोई घटना हो जाए, ऐसा ना हो, इसलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जवान अपने साथ, एक जवान जो है अपने साथ एक व्यक्ति को, एक मजदूर को लेकर आएगा और पूरा बाहर लेकर आएगा। उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में बैठाया जाएगा। पहले डॉक्टर जो है वहीं पे देखेंगे, उसके बाद एम्बुलेंस में बैठाया जाएगा। एम्बुलेंस में बैठाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल, जिस तरह से बताया गया है कि सबसे पहले जो नजदीकी हॉस्पिटल है वहां ले जाया जाएगा। और अगर स्थिति ज्यादा खराब हुई, ऋषिकेश में एम्स है, एम्स में हर समय डॉक्टर, ट्रामा सेंटर में हर समय तैयार रहने के लिए कहा गया है कि आप एक्टिव मोड में रहेंगे। हेलीकॉप्टर से लाना हो, हेलीकॉप्टर से उन मजदूरों को लेकर आया जाएगा एम्स में। और एम्स में अगर आगे की जरूरत पड़ी, क्योंकि एम्स में जरूरत पड़ने पर ही लाया जाएगा। अगर वो ठीक है, नॉर्मल है तो ठीक है, वहीं तो उनकी जो प्राथमिक चिकित्सा है वो की जाएगी। और उसके बाद अगर जो भी होगा आगे का, उसके बाद उनको घर या कहीं भेज दिया जाएगा जहां उनको भेजना चाहिए। पर अगर स्थिति ज्यादा खराब हुई तो ट्रामा सेंटर, जो कि एम्स है ऋषिकेश, वहां पर डॉक्टरों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। यानी कि पूरी तैयारी की गई है, किसी भी तरह से हल्के में इस पूरी स्थिति को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जानते हैं कि 12 दिन हो चुके हैं। योगेश, ये तमाम मजदूर जो हैं एक टनल में फंसे हुए हैं, ऐसे में उनके खाने पीने का भी ध्यान बेहद रखा जा रहा होगा। क्या डॉक्टरों की सलाह से ही खाना अंदर पहुंचाया जा रहा है कि क्या देना है, क्या नहीं देना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। पूरी तरह से ये कि उन्हें अंदर क्या दिया जाए, कैसा दिया जाए। पहले उन्हें ड्राई जो है वो खाना दिया जा रहा था, उन्होंने ड्राई खाना खाने के लिए बोला कि बहुत दिन से खा रहे हैं। फिर उन्हें लिक्विड, जैसे आज बताया जा रहा है कि खिचड़ी दी गई उनको, खिचड़ी के साथ ही उन्हें अन्य चीजें भी दी गई, उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं। एक पाइप ऊपर से जो बिछाया गया है जिससे खाना भेजा जा रहा है, उसी से अन्य भी चीजें भेजी जा रही हैं। खाना उन्हें अब ऐसा दिया जा रहा है कि जिस खाने से उनको जो है शारीरिक कमजोरी ना आए, कम से कम वो विटामिन से, प्रोटीन से भरा हुआ खाना उन्हें दिया जा रहा है। इसके साथ ही पानी उन्हें दिया जा रहा है। हर चीज वहां पर ध्यान दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी 41 जानें वहां अंदर फंसी हुई हैं, उन 41 जानों को हर किसी का इंतजार है कि वो बाहर आए। इसलिए हर चीज फूक फूक के कदम जो है वो रखे जा रहे हैं, और हर चीज जो है पूरा प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। योगेश, यहाँ पर जो लोग फंसे हैं उनके परिजन भी वहाँ पर मौजूद हैं, क्या उनसे बात कराई जा रही है समय समय पर, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ता रहे अंदर जो लोग फंसे हैं? जी, सबसे पहले जब परिजन वहां पहुंचे तो परिजन बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके अपने जो अंदर है उनके साथ क्या है, वो कैसे हैं। पर जब कल सीसीटीवी फुटेज सामने आए, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद राहत की सांस ली,
हर किसी को एक एक कर नाम के साथ दिखाया गया कि ये देखिए ये अंदर है, ये अंदर है, ये अंदर है। 41 लोगों को जब दिखाया गया तो परिजनों को लगा कि हाँ उनका अपना कोई जो है वो अंदर है। उसके बाद अगर बात करें तो परिजनों से कुछ की बात भी कराई गई। तो जब उनको लगातार दिखाया गया, अब तो वहां पर स्पीकर से उनको बातें उनके तक पहुंचाई जा रही है, जो अंदर है उनकी बातें सुनी जा रही है। यानी कोशिश ये की गई कि पूरे परिजनों को संतुष्ट किया जाए। परिजनों को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, परिजनों की बहुत ज्यादा इच्छा बहुत ज्यादा होती है, वो भी तड़प रहे हैं कि उनके अपने कब बाहर आएंगे। इंतजार बढ़ रहा है, दिन बढ़ रहे हैं। जहाँ 1 दिन की बात चल रही थी वहाँ 12 दिन हो चुके हैं। तो उनको भी इंतजार है कि उनके वो अपने कब बाहर आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि उन्हें समझाया जा रहा है कि देर सवेर वो बाहर आएंगे और सुरक्षित बाहर आएंगे, और बहुत अच्छे से जो है उनका ख्याल भी हम रखेंगे। और अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकता है अंदर जितना हो सकता है उतना ख्याल रखा जा रहा है। जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, फिलहाल अभी बीच में आपने बताया था रुक गया था, लेकिन अब क्या उन लोगों ने बताया है जो यहाँ पर एजेंसियां काम कर रहे हैं, क्या कल की सुबह जो होगी उस दौरान तमाम देशवासी जश्न मनाएंगे? क्योंकि जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो क्या मजदूरों तक पहुंच जाएंगी, उनको निकालने में सफल रहेंगी? जी बिल्कुल, जो अभी तक बताया जा रहा था कि 12 मीटर का जो जगह है, अगर मशीन खराब नहीं होती, अगर बीच में लोहे की, ठीक है। संजय ढोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय विधायक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, मुझे जो जानकारी मिल रही मेरी टीम के द्वारा कि आप अभी टनल के पास ही मौजूद हैं, वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं अभी क्या स्थिति है और कब तक इंतजार किया जाए, कब तक खुशखबरी पूरे देशवासियों को मिलेगी? देखिए, मैं अभी नहीं निरीक्षण करने में 12 दिन से बात लगातार यहीं पे हूँ, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे भाई लोग अंदर फंसे हैं, तो हम तब से ही यहीं पे वो है। और ये आप लोगों को है, उससे ज्यादा चिंता हमारे इस क्षेत्र को और हम लोगों को है, क्योंकि ये दिवाली के दिन ये इंसिडेंट हुआ था जी। इस क्षेत्र में ना दिवाली मनाई गई और ना कोई भी यहाँ पे बिल्कुल ऐसा माहौल है जैसे कुछ, पर अब सब कुछ जब से इनकी अंदर से पूरी तस्वीरें सामने आई हैं तब से लोग खुश हैं। और बस हम ये आशा कर रहे हैं कि अगर ये लोग जल्द से जल्द रेस्क्यू हों तो यहाँ इस क्षेत्र में बिल्कुल दिवाली मनाई जाएगी। संजय जी, ये बताया जा रहा है कि अब कुछ ही दूर हैं हम, यानी कि बहुत जल्द उन मजदूरों तक पहुंच जाएंगे और लग रहा है कि 10 से 12 घंटे में हमें सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई परेशानी खड़ी नहीं होती है, जैसा कि कल से थोड़ा परेशानियां आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं समय समय पर, नहीं तो ये अब 10 मीटर भी नहीं है। पर अभी जब भी कभी तार आ जा रहा है, कभी सरिया आ जा रहा है, तो उससे ऑगर काम नहीं करती है, फिर ऑगर को बाहर निकाल के उसको गैस कटर आता है, तो इसलिए समय लग रहा है। तो इसलिए अभी समय तो नहीं कहा जा सकता कि कितने टाइम पे निकल जाएंगे, पर ये बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिए जाएंगे। संजय जी, पूरा देश इस वक्त दुआ कर रहा है उन 41 जिंदगियों के लिए, प्रार्थना भी कर रहा है, तो ऐसे में सर उन देशवासियों के लिए आप क्या कहेंगे जो इस वक्त दुआ कर रहे हैं? क्या लगता है उनसे, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या लगता है, आप क्या कहेंगे कि कितनी देर में सफलता मिल जाएगी तमाम देशवासियों के लिए? क्या मैसेज? देखिए, ये जो हमारे क्षेत्र और हमारे देश के लोग इनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं, ये उन्हीं का प्रतिफल है कि आज वो अंदर सही सलामत हैं। और बस मैं इनकी दुआ का असर ही देख रहा हूं कि जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो योगेश भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो उत्तरकाशी में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 10 से 12 घंटे के अंदर एक बड़ी खबर और एक बड़ी खुशखबरी देशवासियों के लिए आ सकती है, क्योंकि जो टीमें यहां पर जुटी हुई हैं, जो टीमें यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं, वो जल्द ही इन मजदूरों तक पहुंच जाएंगी और उनको साकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके बाद तुरंत तत्काल इन मजदूरों को पास के अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, जहां पर इनका इलाज होगा, इनका चेकअप भी किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।